वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन के ऊपर बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमारे पास पेशेंट से, लोगों का, नॉर्मल पॉपुलेशन से, कि फाइब्रोस्कैन का क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब ये करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए। अगर किसी का फाइब्रोस्कैन अगर है तो इंटरप्रिटेशन हर जगह का अलग अलग होता है। कई क्वेश्चन हमारे पास आते हुए कि सर हमारा फैटी लीवर है या डैमेज भी है क्या ये फैटी लीवर हमारा ठीक हो सकता है क्या ये मेरा फैटी लीवर डैमेज हो सकता है क्या। ये सारा क्वेश्चन आज इस छोटे से वीडियो में कोशिश करूंगा समझाने के लिए कि फाइब्रोस्कैन को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, फाइब्रोस्कैन कब करना चाहिए और उसका सही तरीका क्या होता है। फाइब्रोस्कैन, जिसको एक तरह का कहते हैं ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी, एक तरह का टेस्ट होता है जो लिवर का स्टिफनेस को मेजर करता है। लिवर स्टिफनेस, जिसको मतलब कहते हैं हार्डनेस, लिवर कितना स्टिफ है, कितना हार्ड हो गया है, चाहे कोई भी कारण के चलते हो, चाहे वो मोटापा जिसको फैटी लिवर के चलते हो रहा है, या अल्कोहल शराब के चलते हो रहा है, या किसी को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जिसको कहते हैं कि काला पीलिया के चलते हो रहा है। चौथा, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें फीमेल्स पेशेंट्स जो है ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। पांचवा, मेडिसिन से रिलेटेड, कई लोग जो मेडिसिन लेते हैं, आईवी मेडिसिन लेते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग्स करते हैं, उनका भी लिवर सिरोसिस हो जाती है। सिक्स होता है क्रिप्टोजेनिक, जो भी कारण हो जिससे भी लिवर डैमेज हो रहा है, तो उस डैमेज को, जिसको हम लोग कहते हैं कैसे मेजर किया जाए, वो मेजर करते हैं स्टिफनेस से। तो लिवर स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में या आपने एलएफटी के रिपोर्ट में, लिवर फंक्शन टेस्ट के रिपोर्ट में आपका लिवर एंजाइम्स हाई आती है, वैसे नॉर्मल वैल्यूज कितने होना चाहिए, एएसटी जो है होना चाहिए आपका 18 से लेस एंड 31 से नीचे, एंड ईएलटी जो है लेस देन 30 होना चाहिए एज पर द न्यू रिकमेंडेशन। अगर ये लेवल से भी ऊपर है तो आपका लिवर में इन्फ्लेमेशन है। अल्ट्रासाउंड में मॉर्फोलॉजिकल पता चलता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि ऊपर पता चलता है कि लिवर का शेप कैसा है, लिवर का सरफेस कैसा है, लिवर का ढांचा कैसा है, लिवर में फैटी लिवर है क्या, लिवर एकॉस्टिक शैडोइंग दिख रहा है कि इकोजेनेसिटी दिख रही है कि नहीं। ये जितना मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ ये सब मेडिकल टर्म्स है, इससे पता नहीं चलता है कि आपका लिवर में अर्ली डैमेज हो रहा है कि नहीं। इसलिए अल्ट्रासाउंड में हमेशा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट हमें ये पता नहीं चलता कि अल्ट्रासाउंड से कि लिवर डैमेज हो रहा है कि नहीं डैमेज हो रहा है। हाँ, हमें जरूर पता चलता है कि अगर लिवर सिरोसिस हो गया तो। लिवर सिरोसिस एक लास्ट स्टेज, जिसको फोर्थ स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें लिवर बिल्कुल सड़ जाता है, लिवर में ट्यूमर कैंसर बनने के चांसेस होते हैं, लिवर में फेल होने के चांसेस, जिसमें पेट में पानी, जॉन्डिस, बेहोशी या उल्टी, खून की उल्टी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको मैं कह दूं, अल्ट्रासाउंड और एलएफटी इनिशियल डैमेज आपको नहीं बताती है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको ये फाइब्रोस्कैन टेस्ट नहीं करना चाहिए। कंडीशन में आपको फाइब्रोस्कैन करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको फैटी लिवर है या आपके फैमिली हिस्ट्री में फैटी लिवर है तो आपको ये फाइब्रोस्कैन टेस्ट करा लेना चाहिए। सेकेंड, अगर आपका वेट जो है, हाइट जो है इन सेंटीमीटर्स -100 से ज्यादा है, मतलब बीएमआई ज्यादा है आपका, तो आपको अपना फाइब्रोस्कैन टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आपका जंक्स खाने का हैबिट है, अल्कोहल स्मोकिंग करने का हैबिट है, या इस तरह से आप प्रोसेस फूड खाते हैं, तो हो सकता है आपका लीन नैश हो। लीन नैश का मतलब है कि आप पतले दुबले भले होंगे बट आपके लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो हो सकता है आपको फाइब्रोस्कैन तब भी करना चाहिए। और क्या कंडीशन हो सकती है, अगर आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हुआ है तो आपको बिल्कुल अपना लिवर डैमेज तो नहीं हुआ कहीं, इसको चेक करने के लिए आपको फाइब्रोस्कैन करना पड़ेगा। अल्कोहल अगर आप सेवन करते हैं, एवरी डे करते हैं या कभी कभी करते हैं, मेरा सलाह ये रहेगा आप फाइब्रोस्कैन जरूर कराएं। अगर आपको डायबिटीज, कोई भी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, या आपको लगता है कि आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, तो फैटी लिवर होने के चांसेस है, इसलिए फाइब्रोस्कैन करना चाहिए। मेटाबॉलिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑटोन हेपेटाइटिस, अगर आपका विटिलिगो है, स्किन में आपका स्किन्स में वाइटनिंग है, या आपको थायराइड का इश्यूज है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो हो सकता है आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का रिस्क बढ़ता है। तो इसलिए आपको अपना एलएफटी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर उसमें कहीं से भी लिवर एंजाइम्स या अल्ट्रासाउंड में आपका लिवर में फैटी लिवर दिख रहा है तो आपको एक फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए। तो ये तो हुआ कि कब फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए। सेकंड में आपको बताऊंगा कि फाइब्रोस्कैन से कैसे किया जा सकता है। फाइब्रोस्कैन एक बहुत सिंपल टेक्निक होती है, ये तो कंपनी के नाम है फाइब्रोस्कैन, असली नाम तो ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी कहते हैं। एक बहुत सिंपल टेक्निक है तो छोटी सी मशीन, बट बहुत काम की है। आज से 10 से 15 साल पहले लिवर में बायोप्सी करके पता चल सकता था कि लिवर में कितना डैमेज हो रहा है, कितना फाइब्रोसिस है। फाइब्रोसिस या स्कारिंग, ये डैमेज सिर्फ बायोप्सी से पता चलता है, बट अब फाइब्रोस्कैन आ गया है तो हम लोग 2 घड़ी में, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर में आपका ये फाइब्रोस्कैन टेस्ट हो जाती है और बिल्कुल आपका पॉइंट टू पॉइंट पता कर सकते हैं कि आपका लिवर में कितना डैमेज हुआ है, कितना फैटी लिवर है। और इसमें पेशेंट का हम लोग कहते हैं कि 4 घंटा खाली पेट आना चाहिए। 4 घंटा खाली पेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने खाना खा लिया है तो लिवर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और लिवर टोडो जो है फॉल्सली जो है हाई रीडिंग आती है, क्योंकि सारा खून लिवर में डाइवर्ट होने के चलते लिवर टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए फाइब्रोस्कैन 4 घंटा खाली पेटी की जाती है। और उसको बहुत करने का इजी तरीका है, आपके जो भी टेक्नीशियन है सर्टिफाइड होने चाहिए। और जो मेजरमेंट होती है आजकल तो एआई रिलेटेड भी आने लगी है, बहुत क्विक
प्रोसीजर होती है, कुछ पेशेंट में तो 30 सेकेंड्स में भी हो जाती है। और उसमें हमें पेशेंट को लाई डाउन करना होता है और यूजुअली जो है पेशेंट को एक बनाना शेप में पैर को थोड़ा सा कर्व करके, हाथ को ऊपर करके ये जो इंटरकॉस्टल स्पेस होता है चेस्ट का, वो ओपन अप हो जाती है। जब ये स्पेस ओपन हो जाती है तो लिवर बिल्कुल अच्छे से स्कैन होती है। हम लोग ये जो फाइब्रोस्कैन का प्रोब होता है वहाँ पे लगाते हैं और ये बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाती है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट पता चल सकता है कि लिवर में कितना डैमेज हुआ है, डैमेज हुआ भी क्या है कि नहीं, वो भी पता कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब भी कभी फाइब्रोस्कैन आप करा रहे हैं तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका IQR जरूर चेक कराएं। IQR का मतलब है इंटरक्वार्टल रेंज। अगर उसका लेस देन 10 है, नथिंग बेटर, ये आइडियल होना चाहिए। अगर 15 से 20 भी है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। मोर देन 20 एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अपना दोबारा टेस्ट कराइए। सेकंड है कि फाइब्रोस्कैन का 2 वैल्यूज होते हैं। एक होता है कैप वैल्यूज जिसको कहते हैं फैटी लिवर, कितना लिवर में कितने फैट होते हैं, और दूसरा होता है LSM वैल्यू जिसको कहते हैं लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट। जो कैप वैल्यू है उसमें पता चलता है कि लिवर में फैटी लिवर है तो किस लेवल का है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज है तो 220 से 260 आएगा। अगर सेकेंड स्टेज है 260 से मोटा मोटी 320। एनीथिंग मोर देन 320 मतलब ग्रेड 3 फैटी लिवर, 1.5 किलो का ऑर्गन लिवर में 700 से 800 ग्राम फैटी फैट है। तो ऐसे में ये बहुत खतरा होता है कि लिवर में डैमेज होना स्टार्ट होता है। बट ये चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर के साथ साथ भी डैमेज होता है। तो ऐसा नहीं कि ग्रेड 3 फैटी लिवर है तो आपको डैमेज होना ही होना है और ग्रेड 1 बिल्कुल बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं। ग्रेड 1 फैटी लिवर से चलते भी लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और ग्रेड 3 में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई डैमेज नहीं होता। तो सेकंड, ये एक तो फर्स्ट हो गया आपका लिवर स्टिफनेस, कैप वैल्यूज होते हैं। सेकंड हो जाता है आपका LSM जिसको कहते हैं लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट। वैसे लिवर बिल्कुल सॉफ्ट होता है और वैसे जब हार्ड हो जाती है तो उसको स्टिफनेस बढ़ जाता है। सो यूजुअली उसका 5.5 से नीचे होना चाहिए। मोर देन 5.5 टू ऑलमोस्ट 9 इज फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, 9 टू ऑलमोस्ट 13-14 इज सेकंड स्टेज, 13 टू 18 इज थर्ड स्टेज, एनीथिंग मोर देन 18-19 इज लिवर सिरोसिस, एडवांस लिवर डिजीज। हालांकि मैक्सिमम जो होता है 75 होता है स्टिफनेस, और नीचे वाला जो है जितना कम से कम हमने पेशेंट का 2.5 भी देखा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो मैंने बताया। अगर आपका किसी भी लेवल पे हो, अगर फर्स्ट स्टेज है बिटवीन 5.5 टू ऑलमोस्ट ऑफ 12, बहुत अच्छे से रिवर्स हो जाता है। टाइमली मेडिसिन खानी होती है, वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका पूरी रिवर्स हो जाता है। तो हमने पेशेंट का अपना जितने सारे पेशेंट्स है 100% रिजल्ट है हमारे। इवन हमने थर्ड स्टेज ऑफ फैटी लिवर और फोर्थ स्टेज ऑफ पेशेंट को जिनका सिरोसिस भी होती है उनका भी रिवर्स किया है हमने। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेडिकेटेड आपको भी करना अपना प्रोपोर्शनेट, जो मैं चाहता हूँ हमेशा कि अपने तरफ से आप प्रोपोर्शनेट अपना एफर्ट्स करें, मेडिसिन ले, हमने अपने तरफ से बेस्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। नए कभी और किसी एपिसोड पे नए टॉपिक पे मैं दोबारा लाऊंगा। आप अपना क्वेरीज डाल सकते हैं, कोई भी क्वेरीज। अगर कोई भी टॉपिक आपको जानना चाहते हैं किसी इसके हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम ज़रूर इसके साथ नया एक वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।